नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीवत वाहिनी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले जीवत भगवान की जय हो, जीवत वाहिनी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में भानुमती नाम की एक औरत रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। सभी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। भानुमती की अब उम्र हो गई थी। वह बेचारी 2 टाइम के भोजन के लिए गांव के भूजा भूजने वाली के घर बगीचा का पत्ता बहार कर लाती और भूजा भूजने वाली उसके बदले उसे चावल देती। वह बेचारी उसी चावल को उबाल कर खाती। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। वह भानुमती जब भी जंगल में जाती वहां पर बैठकर रोती, हे भगवान मुझे पुत्र दे दो। उसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, बेटा मेरा बाहर से कमा कर लाएगा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हे भगवान मेरी झोली पुत्र रत्न से भर दो। इसी प्रकार वह भानुमती इस बिरयान जंगल में विलाप करती थी। एक बार जितिया का व्रत आया। भानुमती भी हर बार की तरह इस बार भी व्रत किया और वह जंगल में पत्ते बिटोरने चली गई। उसी जंगल में जितिया माता को याद करके रोने लगी, हे जीवत वाहिनी माता मेरी भी झोली पुत्र रत्न से भर दो। हे जितिया माता मेरी पुकार सुन लो। उसी समय जीवत वाहिनी माता उस गांव के औरतों को जो कि व्रत की थीं, उनको आशीर्वाद देने आ रही थीं। उस भानुमती की करुणा भरी स्वर को सुनकर वह रुक गईं और इधर उधर देखने लगीं। तभी वह दुखियारी उनको दिखाई दी। माता ने सोचा, इसको मैं पुत्र सुख कैसे दे सकती हूँ। अगर इसका पुत्र होगा तो समाज में इसकी बदनामी हो जाएगी और उस बदनामी के इलाज से यह मर जाएगी। माता तो माता होती हैं, अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकती हैं। फिर क्या था, उस दुखिया भानुमती के पास माता ने एक गाय भेजा। गाय उस दुखियारी भानुमती के पास जाकर उसे चाटने लगी। भानुमती ने उस गाय को अपने साथ अपने घर लाई। जितिया का व्रत तो था ही, तो उसने शाम को स्नान आदि करके अरियार बरियार हिलाकर जितिया की कथा सुनी और उस गाय को चारा डालकर बाहर ही एक खाट पर सो गई। जितिया के अगले दिन भानुमती ने चावल पकाया और गर्म पारण किया, उस गाय को खिलाया। भानुमती उस गाय से बहुत प्यार करने लगी, उसको नहलाती खिलाती, उससे बातें करती। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। एक दिन आश्चर्य हुआ, उस गाय माता ने एक बच्चे को जन्म दिया जो हूबहू मनुष्य जैसा था। आग की तरह यह बात दूर दूर गांव तक फैल गई कि भानुमती के पास चमत्कारिक गाय है। भानुमती के पास बच्चा नहीं था, पर गाय ने उन्हें एक बच्चा दे दिया। भानुमती को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। दूर दूर से लोग देखने आने लगे और उस गाय पर लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। देखते ही देखते भानुमती बहुत ही धनी हो गई। बच्चा भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। जीवत वाहिनी माता की कृपा से भानुमती ने बच्चे की शादी भी धूमधाम से कर दी। भानुमती उस बच्चे का नाम जीवत रखा। वह अत्यंत विद्वान था। इस प्रकार जीवत वाहिनी माता की कृपा से भानुमती का घर पुत्र और अन्य धन से भर गया। हे जीवत वाहिनी माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीवत वाहिनी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक थे। सेठानी हर व्रत त्योहार धूमधाम से मनाती थी। वह जितिया का व्रत भी बड़े श्रद्धा भाव से किया करती थी। भगवान की कृपा से सेठानी को 2 पुत्र हुए। दोनों बहुत ही संस्कारिक और सभ्य थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। दोनों की शादी हो गई। बहुएं भी सास की तरह पूजा पाठ करती थीं, पर छोटी बहू थोड़ा घमंडी प्रवृत्ति की थी। जब जितिया का व्रत आया तब सास के आदेश पर दोनों ने व्रत रखने का निर्णय लिया। उनके वहाँ रिवाज था कि जो महिला जितिया का व्रत करती थी वह मछली खाकर व्रत रखती थी। इसी प्रकार मछली आया, सभी मछली खाने लगे। उनके दरवाजे पर कुत्ता था। सास ने कुछ खाना छोड़कर कुत्ते को दे आई। बड़ी बहू भी मछली की कांटे और थोड़ा सा चावल कुत्ते के आगे रख आई, पर छोटी बहू ने सारा खाना खा लिया और मछली के कांटे को वहीं जमीन में खोदकर गाड़ दिया। वह कुतिया बड़े आस से छोटी बहू को भोजन के लिए देख रही थी। वह पेट से थी, पर छोटी बहू ने उसको एक दाना भी नहीं दिया। एक डंडे से मारकर भगा भी दिया। वह कुतिया जाते वक्त उस छोटी बहू को श्राप दिया कि तेरा पुत्र होगा, पर वह हमेशा बचपन में ही रहेगा, वह कभी भी बड़ा नहीं होगा।
इस बात से अनजान छोटी बहू ने जितिया का व्रत सबके साथ किया। शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सास के साथ बैठकर ज्योत भगवान की सात कहानी सुनी। छोटी बहू ने जितिया का व्रत अच्छे से कर लिया। ज्योत भगवान की कृपा से उस सेठानी की दोनों बहुएं पेट से हुईं और समय आने पर एक एक बालक को जन्म दिया। जन्म के समय तो दोनों बच्चे स्वस्थ थे, पर जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए बड़ी बहू का बच्चा बड़ा होने लगा और छोटी बहू का बच्चा जैसा पैदा हुआ था वैसा ही रहा। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, पर छोटी बहू का बच्चा वैसा ही रहा। तब सेठ जी एक जोशी को अपने घर बुलाए और इसका कारण पूछा। तब जोशी ने छोटी बहू के बारे में बताया कि यह कभी भी कुत्तों को खाना नहीं देती है। जब यह पहली बार जितिया का व्रत किया था, मछली चावल खा रही थी, तब एक कुतिया बड़े आस से इसके तरफ देख रही थी, पर इसने न उसे मछली चावल दिया न ही उसे सूखी कांटा ही दिया। इसने अपने कांटों को जमीन में गाड़ दिया। उस कुतिया ने इसे श्राप दिया है। उसी के श्राप से इसके बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है। छोटी बहू अपना गुनाह स्वीकार की और उपाय पूछकर रोने लगी। उसने कहा, गुरुजी, क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है? सेठ जी ने भी इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया, यह अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रेम से कुत्तों को भोजन कराए तो शायद इसके बच्चे पर से श्राप धीरे धीरे खत्म हो जाए, नहीं तो यह कभी भी पुत्र सुख नहीं पाएगी। फिर सेठ जी ने बहू से तरह तरह के व्यंजन बनवाए और सारे परिवार वाले मिलकर छोटी बहू के साथ नगर के सभी कुत्तों को भोजन कराने लगे। छोटी बहू के पश्चाताप और कुत्तों को भोजन कराने से कुत्ते द्वारा दिया गया श्राप समाप्त हो गया। छोटी बहू का बेटा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक दिन वह भी शादी योग्य हो गया। तभी से औरतें जितिया व्रत के एक दिन पहले जो सरगी खाती हैं, उसमें से पहले 7 जगह एक पत्तल पर रखकर पानी रखकर उसके बाद वह अपना भोजन करते हैं और उस पत्तल को रोड या छत पर रखती हैं, जिससे ज्योत भगवान की पूरा कृपा प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले ज्योत भगवान की जय हो। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा की कोई संतान न थी। रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उनका कोई संतान न था। रानी के पास एक दासी रहती थी। वह दासी रानी को हमेशा समझाती रहती कि आप क्यों चिंता करते हैं, आपका भी बच्चा होगा। एक दिन दासी अपने घर से राजमहल आ रही थी तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बैठी हुई कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। उस दासी के मन में उत्सुकता जगी कि यह महिलाएं किस लिए पूजा कर रही हैं। वह जाकर उन महिलाओं के पास बैठ गई। जब पूजा खत्म हो गया तो सबसे पूछने लगी, यह किस देवता की पूजा है और इस पूजा से क्या लाभ होता है, यह किसके लिए किया जाता है। तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि यह जितिया का व्रत है। यह ज्योत भगवान की पूजा हो रही है। यह पूजा करने से पति बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं, साथ ही दीर्घायु रहते हैं, और जिनके बच्चे नहीं हैं वह लोग भी इस व्रत को करते हैं तो ज्योत भगवान की कृपा से उनके भी गोद भर जाती है। दासी को यह बात बहुत अच्छा लगा। उसने मन में सोचा कि मैं यह बात रानी को बताऊंगी, और वह मन ही मन वहां से खुश होकर रानी के पास आ गई और बोली, रानी साहिबा, एक बात कहनी है आपसे। रानी बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। दासी ने कहा, रानी साहिबा, जितिया का व्रत आप भी कीजिए तो आपके जरूर बच्चे हो जाएंगे। यह प्रसाद है जो महिलाएं चढ़ाई थीं, वह प्रसाद मैं लेकर आई हूँ, इसे खा लीजिए और ज्योत भगवान से कहिए कि भगवान मेरी भी संतान होगा तो मैं भी जितिया का व्रत करूंगी। रानी ने कहा, हे ज्योत भगवान, आने वाले साल तक मेरा कोई भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भी आपका व्रत करूंगी। ज्योत भगवान की कृपा से रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन दासी और रानी दोनों ने मिलकर यह कह दिया कि लड़का हुआ है। पूरे राज्य में प्रचार कर दिया कि राजा को लड़का हुआ है। यहाँ तक कि राजा भी यह जानते थे कि संतान प्राप्ति में उनको पुत्री हुई है या पुत्र हुआ है। वह भी यही जानते थे कि लड़का हुआ है। रानी को जो लड़की थी उसका पूरा देखभाल, चाल ढाल, रहन सहन, उसके पहनावा, पोशाक सब लड़का जैसा होने लगा। जैसे जैसे लड़की बड़ी होने लगी, लड़के के रूप में ढल गई। शिकार खेलने जाती, सब कुछ लड़का जैसा करती। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो अलग अलग राज्य से राजा महाराजा आने लगे उस लड़की के शादी के लिए। सबको पता था कि वह लड़का था,
फिर शादी भी उसकी एक सुंदर सुशील राजकुमारी से हो गई। जब सुहाग रात का दिन था तब रानी की बेटी अपने राजमहल में नहीं गई, इधर उधर घूमकर समय व्यतीत कर दिया। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगे। जब वह दुल्हन सो जाती तब यह रानी की बेटी सोने आती और उसके उठने से पहले वह उठकर चली जाती। कुछ दिनों बाद उस लड़की की विदाई हो गई। वह अपने मायके चली गई। मायके गई तो उसकी जो सहेलियां थीं वह सब मजाक करने लगी। बताओ ना क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, राजकुमार कैसा है, तुमसे प्यार करता है या नहीं। सब हंसी मजाक करने लगे। तब उसने कहा कि अरे सखियों क्या बताऊं, वह लड़की ही है, वह लड़का नहीं है। सबने कहा यह कैसे हो सकता है, यह तो गलत बात है। वह बोली कि नहीं, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि वह लड़की ही है, क्योंकि मैंने उसके चाल ढाल में थोड़ी सी परिवर्तन देखी है। जो लड़कों में नहीं होता है वह लड़की में ही होता है, वह लड़की ही है। सबने सोचा कि इस बात को कैसे जाना जाए, कैसे इस बात को साबित किया जाए। तब एक सखी ने कहा चलो हम लोग एक योजना बनाते हैं, पता भी चल जाएगा और तुम्हारी बात सच है या झूठ है यह भी हम लोग जान जाएंगे। जितिया का दिन आ रहा है और उनको बुलाओ और उनको हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो नई नई शादी होती है उस जोड़े को गंगा जी में नहाना पड़ता है, और वह जब गंगा जी में नहाएंगे तो हम लोग छाया में देख लेंगे कि वह लड़का है या लड़की है। सबने कहा हाँ हाँ यह बात सही है, इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी और कोई जानेगा भी नहीं, हम लोग जान भी जाएंगे कि क्या बात है। फिर राजा के घर खबर गई, राजकुमार को यहाँ आने दीजिए, हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे यहाँ नहाने जाना पड़ता है गंगा जी में। राजा ने राजकुमार से जाने की तैयारी करने के लिए कह दिया। अब तो रानी की बेटी सोचने लगी जान खतरे में है, मेरे जान का कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और मेरी जो माँ समानदाई है उनका भी जान खतरे में है। अब क्या करूँ, लेकिन राजा का आदेश था तो जाना पड़ेगा ही। फिर रानी की बेटी घोड़े पर सवार होकर आई और आते आते रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। वहाँ बैठकर सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, उधर भी जाऊँ तो कुआं है और इधर भी जाऊँ तो खाई है, किधर जाऊँ। वह पेड़ के नीचे बैठकर बहुत विलाप करने लगी। वह इतना रो रही थी कि पेड़ का पत्ता झड़ने लगा। तभी ज्योतवाहिनी माता वहाँ प्रकट हुई और बोली बेटी क्यों रो रही हो। रानी की बेटी बोली आपको बता के क्या फायदा। उसने ज्योतवाहिनी माता को नहीं पहचाना। रानी की बेटी ने कहा आपको बताने से मेरी परेशानी दूर तो नहीं होगी। वह बोली कि हाँ बेटा बताओ, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है जिसका समाधान मेरे पास ना हो। तब रानी की बेटी ने पूरी बात बताई। ज्योतवाहिनी माता तो जानती ही थी, पर वह अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं और आज रानी की बेटी की बारी थी। ज्योतवाहिनी माता प्रसन्न होकर रानी की बेटी को बेटा बना दिया। रानी की बेटी ज्योतवाहिनी माता को धन्यवाद करके घोड़ा पर बैठकर खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंची। सभी सखियों के साथ गंगा तट पर गई और आराम से नहाई। अब सब सखियां बोलने लगी तुम तो झूठ बोल रही हो, बट यह तो लड़का है, तुम कहती थी कि लड़की है, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। स्नान के बाद सब राजमहल आए, खाना पीना हुआ। अगले दिन राजकुमार अपने पत्नी को लेकर अपने महल में आया और अपने माँ और दाई माँ को सारी बात बताई। तब रानी माँ और दाई माँ भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे ज्योत भगवान, हे ज्योतवाहिनी माता, जैसे आपने रानी की लाज बचाई वैसे ही जो भी आपकी यह कथा सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, उनके पुत्रों की हमेशा रक्षा करना। प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय हो, ज्योतवाहिनी माता की जय हो।